वो कहते हैं ना कि गुस्से और आक्रोश से बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं, इसलिए गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खिमेश और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक छोटी सी कहानी जो लेकर आ सकती है आपकी सोच में एक बड़ा सा बदलाव। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आपको मेरी कहानियां कैसी लगती हैं एक बार कमेंट बॉक्स पर आकर जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ, अपने भक्तों के साथ एक गांव में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वहां पर कहानियों का सिलसिला चालू था। उनके शिष्य उनसे सवाल पूछ रहे थे और वो जवाब दे रहे थे। उसी बीच एक शिष्य उठे और बोले, हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि एक व्यक्ति अपने गुस्से को अपने वश में कैसे कर सकता है। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी से शायद आपको पता चल जाए कि एक व्यक्ति अपने गुस्से को वश में कैसे कर सकता है। तो उन्होंने बोला कि एक गांव था और उस गांव में एक महिला रहती थी। वो महिला छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया करती थी। आए दिन पड़ोसियों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से आए दिन उसकी लड़ाइयां होती रहती थी। वो रोज किसी ना किसी बात पर जरूर उलझती थी। रोज कुछ ना कुछ नए पंगे होते थे। तो उन्होंने बोला कि जब ये रोज कुछ ना कुछ हो रहा था तो सब लोग उस महिला से चिढ़ने लगे थे। उसके परिवार में आपसी फूट होने लगी थी और वो खुद भी इस बात को महसूस करती थी कि ये सब कुछ मेरे आने वाले गुस्से की वजह से हो रहा है, और वो खुद भी चाहती थी कि मुझे ये गुस्सा कभी ना आए। तो एक बार वो खुद परेशान होकर इसके निष्कर्ष के बारे में सोच रही थी, तभी उस गांव में एक साधु पहुंचे। हालांकि वो साधु उस गांव में रेगुलर आया करते थे भिक्षा मांगने के लिए, और अचानक उस दिन वो साधु वहां पहुंचे और उसके दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगने लगे। वो महिला गई साधु के पास और साधु को जाकर के उन्होंने जो अपने डेली रूटीन में वो भिक्षा दिया करती थी, वो भिक्षा उन्होंने साधु महाराज को दी और साधु महाराज के आगे जाकर बोली, हाथ जोड़े और बोली, हे साधु महाराज, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। अगर आपके पास कोई उपाय हो कि मैं इस गुस्से को कैसे खत्म करूं तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मैं सबकी दुश्मन बनती जा रही हूं। तो साधु महाराज ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद मुस्कुराकर बोला, अरे इसकी दवा तो मैं साथ लेकर घूम रहा हूं, आओ मैं आपको दवा देता हूं। तो वो स्त्री बाहर आई। बाहर आने के बाद साधु ने अपने झोले में से एक बोतल निकाली और उस स्त्री को देते हुए बोला, ये दवा मैं आपको दे रहा हूं, इस दवा का जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से लगातार सेवन करना, अगले 1 महीने में आप गुस्सा करना छोड़ दोगी। तो महिला बड़ी उत्सुक थी जानने के लिए कि क्या उपाय है। तो महिला ने बोला, बताइए किस तरीके से मुझे इसे लेना है। तो उन्होंने बोला कि जो आपको बोतल दी है इसकी रोज 4 बूंद आपने लेनी है, लेकिन उस वक्त जब आपको किसी पे गुस्सा आए, जब भी आपको किसी पे गुस्सा आए और गाली देने का मन करे, उससे उलझने का मन करे, तब आपने इसकी 4 बूंद अपनी जीभ पर डालनी है। लेकिन शर्त यह है कि 4 बूंद डालने के बाद तुमने अगले 10 मिनट तक मौन धारण करना है, क्योंकि उस 10 मिनट अगर तुम मौन धारण नहीं करोगी तो इस दवा का कोई असर नहीं होगा और इस दवा को लेने का कोई फायदा नहीं है। तो वो स्त्री बोली, मैं बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि मैं खुद निष्कर्ष चाहती हूं, मैं एकदम तैयार हूं। मैं इस दवा को जैसे आप बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही लूंगी, और 1 महीने के अंदर अगर आप गारंटी देते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं ठीक होकर दिखाऊंगी। तो साधु तो वहां से चले गए। उस महिला ने उस दवा को लेकर के अपने घर गई और उस दवा को लेकर के वो इंतजार करने लगी कि मुझे कब गुस्सा आए और मैं कब इसकी जो है 4 बूंद मैं लूं। तो अचानक एक पड़ोसन से उनकी किसी बात पर बहस हो गई, और जैसे ही बहस शुरू होने वाली थी वो गई अंदर और 4 बूंद अपनी जीभ पर डाल लिए और 10 मिनट के लिए मौन धारण कर लिया। और जब जब उसके साथ किसी की लड़ाई होती रहे तब तक वो इस तरीके से करने लगी, और जब जब वो दवा को लेने लगी और 10-10 मिनट चुप रहने लगी तो उसकी लड़ाइयां खुद से कम होने लग गई। अगले 1 महीने बाद साधु वहां पहुंचे और चमत्कार की बात ये थी कि अगले 1 महीने के अंदर वो महिला गुस्सा करना भूल चुकी थी। जब साधु वहां पहुंचे
साधु के पहुंचते ही पूरा गांव वहां इकट्ठा था और पूरे गांव वालों ने साधु को दंडवत प्रणाम किया और धन्यवाद बोला, क्योंकि पूरा गांव उस महिला से पीड़ित था, उस महिला के गुस्से से पीड़ित था। और जब सबने दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे साधु महाराज, आपकी दवा का असर इस महिला पर हो गया है, और उस महिला की आंखों से भी खुशी के आंसू निकल रहे थे। उस महिला ने भी साधु का धन्यवाद किया और बोला, आपकी दी हुई दवा एकदम चमत्कारी थी और 100% रिजल्ट मुझे मिल चुके हैं, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। तो साधु मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले महिला को कि जो दवा मैंने तुझे दी थी, असल में वो दवा नहीं थी, उस बोतल में सिर्फ पानी था। वो जो असर था, वो असर तेरे 10 मिनट चुप रहने का था। तो दोस्तों, इस कहानी को बताते हुए महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को बोला, अगर इसी तरह से कोई भी व्यक्ति जब उसे गुस्सा आए उस वक्त सिर्फ 10 मिनट मौन धारण कर ले, चुप हो जाए, तो उसे गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उस 10 मिनट में ही गुस्से का असर खत्म हो जाता है और ये गुस्से नामक जो बीमारी है जिससे पूरी दुनिया पीड़ित है, उससे निजात पाया जा सकता है। और हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैं एक सर्वे देख रहा था, एक सर्वे पढ़ रहा था, और उस सर्वे के हिसाब से मैंने देखा कि इस दुनिया में जितने डिवोर्स होते हैं, उस डिवोर्स में 90% डिवोर्स के पीछे कोई खास वजह नहीं होती। वजह सिर्फ एक होती है, वो है एक छोटा सा गुस्सा, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी एक छोटा सा गुस्सा इतने बड़े केस को अंजाम दे देता है। और ऐसे न जाने आपके जीवन में कितने उदाहरण होंगे कि कभी आपका किसी से लड़ाई हो गई हो, कभी आपने किसी पे गुस्सा कर दिया और वो छोटा सा शॉर्ट टर्म का गुस्सा आपके जीवन में बहुत बड़ा अफसोस पैदा कर देता है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जब भी गुस्सा आए 10 मिनट के लिए आप भी उस दवा को अपने मुंह में डालें और 10 मिनट के लिए एकदम चुप हो जाएं। गुस्सा छूमंतर हो जाएगा और आपकी आदतें बदल जाएंगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू।